लेजेंड ऑफ मौला जट कामयाबी के साथ सिनेमा घरों में बिजनेस कर रही है। फिल्म देखने वाले इसके किरदारों की तारीफ बिना किसी कंजूसी के कर रहे हैं, फिर चाहे वो हमजा अली अब्बासी हो या फिर फवाद खान। ताहम फिल्म में गैर मामूली असर जिस किरदार ने छोड़ा वो रज्जुका का है, जिसे मॉडल साइमा बलोच ने अदा किया। साइमा बलोच का ताल्लुक किस मुल्क से है, उन्होंने शोबिज में कदम कैसे रखा, रज्जुका किरदार निभाने में उन्हें क्या मुश्किल आई, मुस्तकबिल में साइमा बलोच किन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेंगी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ये भी कहते हैं कि आपके और निक्स के नाजायज ये दिल मेरा। लॉलीवुड और बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले कई हिदायतकार कहा करते थे कि फिल्म में गाना ना हो तो कहानी का मजा ही नहीं आता। आइटम सॉन्ग्स का कल्चर भी इसीलिए आम हुआ कि ये फिल्मों के हिट होने की जमानत समझा जाता है। अलबत्ता द लेजेंड ऑफ मौला जट ने इस ख्याल को गलत साबित कर दिया। देखने वालों की राय है कि फिल्म की कहानी को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया कि नाजरीन को गाने की कमी महसूस ही नहीं हुई, लेकिन कहानी को उठाने के लिए दरमियान में एक म्यूजिक सीक्वेंस डाला गया जिसके पीछे एक किरदार की कहानी है। इस सीक्वेंस को अदाकारा साइमा बलोच ने परफॉर्म किया, जो फिल्म में रज्जो का किरदार कर रही हैं। साइमा बलोच का ताल्लुक एक ईरानी बलोच फैमिली से है, जहां फिल्म और टीवी में काम करने का सोचा भी नहीं जाता, लेकिन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने घर से बाहर कदम रखा और 10 साल कबल अपनी जिदोजहद का आगाज किया। साइमा बलोच ने कराची में होने वाले रियलिटी टीवी शो से करियर की शुरुआत की। चूँकि उनके घर में लड़कियों का घर से बाहर निकलना बुरा समझा जाता था, तो साइमा ने अपने करियर बनाने के लिए घर वालों से ये कहा कि वो अपनी दोस्त की शादी की तैयारियों के लिए उसके घर जा रही है। उस वक्त रियलिटी शो वालों की गाड़ी उन्हें घर से लेने आई थी, जिसमें दूसरी लड़कियां भी मौजूद होती थीं, जिसके बायस उनके घर वालों को उन पर शक भी हुआ। लेकिन साइमा बलोच ने इन बातों को साइड पर रखते हुए अपने करियर पर तवज्जो दी। साइमा बलोच रियलिटी शो के फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहीं, ताहम जीत उनका मुकद्दर न बन सकी। अलबत्ता यहाँ से उन्हें कमर्शियल्स की ऑफर आना शुरू हो गई। साइमा बलोच का खानदान कारोबार से मुंसलिक था, जिसकी समझ बूझ साइमा को भी थी। क्योंकि उन्होंने बचपन से कारोबार होता देखा था, तो उन्होंने अपने कमाए हुए पैसों को बेहतर जगह इस्तेमाल करने के लिए मॉडलिंग और कमर्शियल से जमा किए हुए पैसों से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। क्योंकि इस दौरान उनकी फिल्म बेताबियां बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी, जिसकी वजह से साइमा बलोच को ये महसूस हुआ कि शायद उनका करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आम तौर पर अदाकाराएं स्क्रीन पर जिंदा रहने के लिए हर तरह के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन जाती हैं। अब तो जमाना टीवी ड्रामों का है, जहां नए नए चेहरे रोजाना की बुनियाद पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साइमा बलोच इस मामले में जरा मुख्तलिफ थीं। वो ड्रामों में काम नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि वहाँ स्क्रिप्ट देकर परफॉर्मेंस देने की डिमांड की जाती है, लेकिन किरदार को स्टडी करने का टाइम नहीं दिया जाता। सिर्फ फिल्मों में काम करने के फैसले की वजह से उनके दोस्त मीडिया वाले उनका मजाक उड़ाते थे कि जहाँ फिल्में चलती ही नहीं, वहाँ वो अपना करियर कैसे बनाएंगी। साइमा बलोच बेताबियां के फ्लॉप होने के बाद 4 साल तक डिप्रेशन में रहीं और साथ साथ अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस भी चलाती रहीं। इस दौरान उन्होंने सब कुछ छोड़कर दुबई मुंतकिल होने का फैसला किया ताकि वो कारोबार से मुंसलिक रहें। लेकिन फिर उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना दोबारा से एक कोशिश की जाए, शायद इस बार किस्मत उनके हक में फैसला सुना दे। फिर ऐसा ही हुआ। मेकअप आर्टिस्ट आकिफ इलियास के एक फोटोशूट के बाद उनकी इंडस्ट्री में दोबारा वापसी हुई और एक दिन उन्हें फोन कॉल आई जिसमें कहा गया कि मौला जट के किरदार रज्जो के लिए वो अपना ऑडिशन भेज दें। साइमा पहले तो वो फिल्म का नाम सुनते ही डर गयी, लेकिन फिर कैरेक्टर की डिटेल्स पढ़कर रज्जो को तख्लीक करना शुरू किया। चोटी बनाई, काजल लगाया, धोती पहनी, दिए गए डायलॉग्स बोले और अपनी वीडियो ऑडिशन के लिए भेज दी। कुछ दिन बाद अमारा हिकमत की उन्हें कॉल आई कि वो सेलेक्ट की जा चुकी हैं। साइमा को प्रोड्यूसर्स की जानिब से एक सीन भेजा गया जिसमें ना होने के बराबर डायलॉग थे। इस बात का साइमा बलोच को दुख हुआ कि 8 साल की जिदोजहद के बाद इतना सा किरदार, जिस पर उन्होंने शूटिंग पर ना जाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ फिल्में अक्सबंद होने के बाद रिलीज होती नहीं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्या पता यही काम उनकी इंडस्ट्री में जगह बना दे, और फिर मौला जट का सफर शुरू हुआ। इससे कबल रज्जो के किरदार के लिए अनगिनत ऑडिशन लिए जा रहे थे, लेकिन कोई इस किरदार को इसलिए नहीं करना चाहता था कि मायरा खान और हुमायमा की मौजूदगी में वो अपनी जगह कैसे बना पाएगा। लेकिन साइमा बलोच ने ये किरदार इंतहाई मुख्तलिफ अप्रोच के साथ कबूल किया। साइमा अपने सीनियर की इज्जत करती हैं और किसी की जगह लेने की बजाय अपनी बनाने पर यकीन रखती हैं, इसीलिए उन्होंने रज्जो का किरदार करने की हामी भरी।
साइमा जब पहले दिन सेट पर पहुंची तो रज्जो का गेटअप करके उन्होंने खुद को आईने में देखा और फिर सब धुंधला गया। एक इंटरव्यू में साइमा बलोच ने फिल्म के तजुर्बे के हवाले से बात करते हुए कहा, लोग मुझसे इस तजुर्बे के बारे में पूछते हैं लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊं, मैं तो वहां थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि रेहान बशीर ने ये परफॉर्मेंस कोरियोग्राफर की थी। शुरू के चंद स्टेप्स के बाद मैंने अपने तरीके से परफॉर्म किया, किसी को नहीं मालूम था मैं रक्से बिस्मिल कर रही हूँ। हिदायतकार बिलाल लाशारी की जानिब से रक्स की मुसलसल मश्क के बारे में उनका कहना था, बिलाल ने उन्हें पूरा मौका दिया कि वो अपनी सलाहियत का इजहार कर सकें, क्योंकि एक फनकार को अपनी जात को भूलकर काम करना होता है। इस फिल्म से जुड़ी अपनी याद के बारे में उनका कहना था कि बिलाल ने उनकी हौसला अफजाई की कि वो इस रक्स को अपनी मर्जी से और अपने फितरी अंदाज में पेश करें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसमें नपे तुले अंदाज में रक्स किया जाए। वो कुछ फितरत से करीब काम करना चाहते थे और ये सिर्फ उन्हीं की हौसला अफजाई का नतीजा है कि मैं वो एहसन तरीके से अदा कर सकी। देखने वालों को जो कुछ वक्त के लिए इतनी पावरफुल रज्जो नजर आई, वो मेरा अपना 12 साल का दर्द है, तड़प है, जो इस किरदार में दिख रहा है। सीन जब कट हुआ तो सब महवे हैरत थे। अलबत्ता बिलाल लाशारी तालियां बजाते हुए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप इससे पहले कहाँ थी। उन्होंने कहा कि बिलाल के सवाल पर मैंने जवाब दिया, मैं तो यहीं थी, लेकिन आपसे मिलने का शायद सही वक्त अब आया। शादी के बारे में सोच रहा था। ओ सजना तेरे बिन दिल मेरा नहीं लगता, ओ सजना। अगर फिल्म बेताबियां के ट्रेलर को देखें तो साइमा का किरदार बहुत ही मॉडर्न नजर आता है, जबकि द लेजेंड ऑफ मौला जट में वो एक देहाती सी लड़की हैं। तो उन्होंने ये मुख्तलिफ किरदार कैसे निभाए, इस बारे में साइमा ने बताया कि कोई भी काम आसान नहीं होता और बेताबियां में उनका डबल रोल है, जिसमें वो पहले मोटी थी, फिर उन्होंने अपना वजन कम किया। उन्होंने तफसीलन बताया कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के दौरान उनको अपना वजन बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि वो 0 साइज की थी। असल में रज्जो का किरदार एक गाँव की लड़की का है जो देसी घी के पराठे खाकर जवान हुई। उसने खेतों में भागना दौड़ना शुरू किया। बिल्कुल इसी तरह फिल्म बेताबियां के पहले हिस्से में उनका पहला किरदार एक निस्बतन मोटी लड़की का है जो बाबर अली के साथ है। फिल्म के दूसरे हिस्से में जब निदा के किरदार में वापस आई तो दुबली पतली होती हैं। इस बारे में उनका कहना था कि ये सारी मुशक्कत उन्होंने खुद ही की, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोफेशनल सर्विसेज तो नापैद हैं जो इस सिलसिले में फनकार की मदद कर सकें, और फिल्म वाले भी किसी अदाकार को किरदार के मुताबिक ढलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं देते। साइमा का कहना था कि अब वो प्रोडक्शन पर काम कर रही हैं और जल्द ही ऑडियंस उनका काम देख पाएगी। अलबत्ता रज्जो के किरदार से उन्हें जो प्यार मिला उस पर अल्लाह के बाद नाजरीन की बहुत शुक्रगुजार हूँ।